हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एडिएशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम द्रविडियन लिटरेचर का पार्ट 21 करेंगे, जिसमें कन्नड़ लिटरेचर पे फोकस रहेगा। सो वी हैव कवर्ड 4 लैंग्वेजेस वाली स्टेट्स। कौन कौन सी? तमिलनाडु में हमने देखा था तमिल लिटरेचर, मलयालम देखा हमने इन केरला, देन हमने तेलुगु देखा इन आंध्र प्रदेश, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कर्नाटका टुडे in order to study about the Kannada literature। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोघ वर्ष की बात करते हैं। अमोघ वर्ष 1 जो थे, ही बिलोंग्स टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो बहुत ही पावरफुल किंग रहते हैं ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। कौन? अमोघ वर्ष 1 एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, सो हेंस वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट द राष्ट्रकूट। तो इतना याद रख लो अभी के लिए। बहुत ही पावरफुल किंग रहते हैं आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। तो इनका जो फर्स्ट टेक्स्ट था कन्नड़ लैंग्वेज में, वही हमें फर्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट भी मिलता है कन्नड़ लैंग्वेजेस में। ठीक है, 9th सेंचुरी एडी के आसपास ये लिखा गया था। क्या नाम था? कविराज मार्ग। जो कविराज मार्ग है दैट इज इन द कन्नड़ लैंग्वेज। अगर अमोघ वर्ष 1 की एक दो कंट्रीब्यूशन पूछ लूँ मैं आपसे, तो 2 मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हुई है। एक तो कन्नड़ में आ गई, दूसरी संस्कृत लैंग्वेज में आ गई। संस्कृत में जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज योर प्रश्नोत्तरा रत्नामलिका। So this is written in the Sanskrit language, again by whom? That is Amogh Varsha 1, who was the powerful king of Rashtrakoot dynasty। जब कन्नड़ लैंग्वेजेस की बात करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे जैन तीर्थकार जो हुआ करते थे, जैनिज्म में जब पढ़ते हैं तो 24 तीर्थकार देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे तीर्थकार ऐसे थे जिन्होंने अपने लिटरेचर लिखे, और वो भी किस लैंग्वेज में लिखे? तो इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो ऐसे बहुत सारे लिटरेचर आपको कन्नड़ लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जैनिज्म। तो जैनिज्म बेस्ड होंगे। जैन्स ने बेसिकली जो फोकस करा दैट वाज फोकस ऑन द कन्नड़ लिटरेचर। सो हेंस यहाँ पे थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आता है बाय माधव। माधव जो थे ही वॉज द 15th तीर्थकार, और इन्होंने कौन सा अपना कन्नड़ लिटरेचर लिखा? तो धर्मनाथ पुराण। धर्मनाथ पुराण जो था दैट वाज रिटन बाय हूम? दैट इज माधव। एंड माधव जो थे ही वाज द 15th तीर्थकार। ठीक है, जब हमने जैन टेक्स्ट करा था स्पेसिफिकली, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लिखे तो तीर्थकार नहीं है ना। तो जैनिज्म के टाइम पे जो भी कंट्रीब्यूशन हुई इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यू कैन ऐड दिस अगेन इन द जैन टेक्स्ट। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप अगर जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट पूछे गए हैं सिर्फ, तो यू कैन मेंशन दिस आल्सो, दैट इज द धर्मनाथ पुराण रिटन बाय हूम? दैट इज द 15th तीर्थकार जिनका नाम था माधव। फिर एक उरिता विलासा थे, ही वॉज अगेन द जैन स्कॉलर। और ये जो उरिता विलासा मिलेंगे आपको, इन्होंने लिखा धर्म परिचय। धर्म परिचय किसने लिखा? दैट इज आपके जैन स्कॉलर उरिता विलासा। 3 इंपॉर्टेंट पोइट्स रहते हैं कन्नड़ लिटरेचर के, जिनको 3 जेम्स भी बोला जाता है। 3 जेम्स क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज सिर्फ 3 पोइट्स नहीं थे कन्नड़ लिटरेचर में, बहुत सारे पोइट्स देखने को मिलेंगे, बट 3 ऐसे पोइट्स रहे जो कि जेम की तरह इमर्ज हो गया है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपना पोएम, अपनी राइटिंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन द लैंग्वेज कन्नड़। तो फर्स्ट आते हैं पंपा। जो पंपा है ना, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कन्नड़। ठीक है, जो पंपा है उनकी पिक्चर आपने स्टार्टिंग में भी देखी। सो इज पंपा, और इनको ही क्या कंसीडर किया जाता है? फादर ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने 2 पोइटिक वर्क्स दिए अपने। कौन कौन से? एक था आदि पुराण। अब इसको दूसरे से मिक्स मत कर देना, जैनिज्म वाले से। वो बुक थी आदि पुराण, ऋषभ देव के ऊपर बेस थी। यहाँ पे आदि पुराण जो है, इट इज रिटन इन द चंपू स्टाइल। जो चंपू स्टाइल होता है ना, बेसिकली थोड़ा फनी है नाम, बट इट्स ओके। जो चंपू स्टाइल होता है, इसमें पोइट्री और प्रोजेस का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पोएम की फॉर्म में था, चंपू स्टाइल में था आपका आदि पुराण। डन। फिर आता है विक्रम अर्जुन विजय। विक्रम अर्जुन विजय भी किसने लिखा? पंपा ने। तो ये 2 पोएटिक वर्क्स थे दैट वर रिटन बाय पंपा, हु इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। कौन कौन से? आदि पुराण एंड विक्रम अर्जुन विजय। देन सेकंड जेम जो आते हैं वो है पोना। तो इनका भी लिटरेचर में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा। तो कौन सा था? शांति पुराण। कहीं ना कहीं आपको कन्नड़ लैंग्वेज से अगर आइडिया भी लगाना है ना, जो जैन से एसोसिएटेड लिटरेचर थे, तो यू कैन बाय दिस पुराण। पुराण ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो पूना का कौन सा था? शांति पुराण।
फिर आते हैं रना, रना का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा ऑब्वियसली, तो इनका था अजीता पुराण. सो पुराण पुराण पुराण, सो दीज आर एसोसिएटेड टू योर कन्नड़ लैंग्वेजेस. एंड आफ्टर दैट बहुत सारे और भी टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शब्दमणि दर्पण. शब्दमणि दर्पण जो था इट वॉज रिटन बाय केशी रजा. तो केशी रजा ने लिखा था. होता क्या है कि जो आपकी कन्नड़ लैंग्वेज है ना, ये फुल फ्लेश्ड कन्नड़ लैंग्वेज जो थी वो, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर लैंग्वेज है, 10th सेंचुरी एडी में आप देखोगे कि ये पूरी तरह से तैयार थी. मतलब जो बोलते हैं ना कि वेल एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज, उसको बोल सकते हैं. फुल फ्लेश्ड कन्नड़ लैंग्वेज जो थी वो 10th सेंचुरी में बन के तैयार हो चुकी थी. तो उसी की वजह से कन्नड़ लिटरेचर था वो भी इमर्ज होके आ रहा था. ऑल्सो जो आपकी विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर, तो जो विजयनगर एम्पायर है इसमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनेज भी किया कन्नड़ लैंग्वेज का. इन द लास्ट लेक्चर जब हमने तेलुगु लिटरेचर करा था, तो वहाँ पे हमने एक किंग के बारे में मेंशन करा था, दैट इज कृष्ण देवराया. कृष्ण देवराया वन. तो जो कृष्ण देवराया वन थे उन्होंने भी कन्नड़ लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करा था. बहुत सारे पोइट्स हमने पढ़े थे. एक राजगुरु भी थे, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओ. एक राजगुरु पढ़े थे जो कि कन्नड़ सेंट हुआ करते थे और उनको कृष्ण देवराय ने अपना राजगुरु माना था. सो दैट वाज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हेंस यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का मेंशन भी आप कर सकते हो. ठीक है. तो शब्दमणि दर्पण बाय केसरी, केसी राजा, केसरिया बोल रही हूँ मैं, सॉन्ग याद आ गया एकदम से, केशी राजा. सो ही रोट शब्दमणि दर्पण. एंड आफ्टर दैट तुरावे रामायण. अब देखो नाम में ही रामायण है तो मतलब राम जी का मेंशन कहीं ना कहीं किया गया होगा. ठीक है. और जो यहाँ पे एक बात याद रख लेना, जो ये शब्दमणि दर्पण है ना, इसमें ग्रामर है, कन्नड़ ग्रामर, वो भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ कम टू द तुरावे रामायण. इट वॉज रिटन बाय नरहरि. अब ये नरहरि ने जब लिखा ना तुरावे रामायण, ये एक्चुअली होता क्या है, जो राम की स्टोरीज थी देवर अगेन मैंशनड इन द कन्नड़ लैंग्वेज ऑल्सो. तो कन्नड़ लैंग्वेज में किसने लिखी? नरहरि. तो आपको राम की जो स्टोरीज हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कन्नड़, वो किसने लिखी? नरहरि. नरहरि क्या नाम था बुक का? तुरावे रामायण. फिर आते हैं जामिनी भारता. जो जामिनी भारता थी, इट वॉज द बुक रिटन बाय हूम? दैट इज लक्ष्मीशा. ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, इसको आप याद रख सकते हो. ठीक है. अगेन मैं वही बात बोलूंगी कि आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है ये लिटरेचर. ठीक है. लिटरेचर बहुत वास्ट टॉपिक है और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, क्योंकि पता है कि सारे लिटरेचर याद करना इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल. बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन फ्रेगमेंट्स, मैंने आपको तभी छोटे छोटे लेक्चर्स दिए हैं ताकि ईजिली आप याद रख सको. ठीक है. फिर एक आते हैं पीपल्स पोएट. अब बोला लोगों के पोएट, इनको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी टूवर्ड पीपल और उनके सामने अपनी पोएम्स रखा करते थे. तो इसलिए जो सर्वजना थे इनको एक टाइटल दे दिया गया पीपल्स पोएट का. सो इन्होंने लिखी थी त्रिपदी. त्रिपदी, त्रि का मतलब हो गया 3 एंड पदी का मतलब हो गया लाइन्स. तो 3 लाइन्स किसने लिखी? सर्वजना. सर्वजना को क्या टाइटल दिया गया? सर्वजना. अगेन सर्व मतलब ऑल एंड जन मीन्स पीपल. तो इनके नाम का मतलब भी कुछ ऐसा ही है और इनको जो टाइटल दिया गया दैट वाज द पीपल्स पोएट, क्योंकि इनकी जो एसोसिएशन थी टुवर्ड द पीपल दैट वाज वेरी मोर. ठीक है. तो कन्नड़ लिटरेचर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में किसने पॉपुलराइज करवाया? साथ में सर्वजना. फिर उसके बाद एक खास पॉइंट आता है जो कि है हदिबाद्या धर्मा. हदिबाद्या धर्मा जो थी इट वॉज रिटन बाय होनम्मा. होनम्मा. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ये जो होनम्मा थी शी वॉज पोइटेस. ठीक है. शी वॉज लेडी, फीमेल थी और फर्स्ट पोइटेस थी इन द कन्नड़ लैंग्वेज. कन्नड़ लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट पोइटेस कौन आती है? दैट इज होनम्मा. इन्होंने अपना जो लिटरेचर लिखा दैट वाज द ड्यूटी ऑफ डिवोट वाइफ. मतलब एक आदरणीय वाइफ की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, दैट वाज रिटन बाय होनम्मा. क्या नाम था इनके लिटरेचर का? दैट इज द हदिबाद्या धर्मा. तो इसी के साथ आपका जो द्रविडियन लैंग्वेजेस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है. और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आई थिंक अबाउट द भक्ति लिटरेचर. भक्तिज्म से भी कुछ लिटरेचर एसोसिएटेड थे तो वो कवर करने हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कन्नड़ लैंग्वेज. आई जस्ट होप आपने लर्न कर लिए हैं ठीक से. नहीं भी है तो रिवाइज करते चलो. बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कौन सी लैंग्वेज से कौन सा लिटरेचर एसोसिएटेड है. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.